एलर्जी क्या है, क्यों है और इसका इलाज क्या है? एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली का अति संवेदनशीलता का विकार है। एलर्जी को पहले दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्वाभाविक और दूसरा किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुआ एलर्जी। स्वाभाविक एलर्जी जैसे किसी को दूध से, किसी को किसी ड्राई फ्रूट से या शिमला मिर्च से, अंडे से, मांस से, दही से एलर्जी हो सकती है। ये स्वाभाविक एलर्जी है। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार कोई केमिकल्स दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है, जैसे एसिड अल्कली से यानी अम्ल क्षार से, और जब वो रिएक्ट करके बराबर हो जाता है तो रिएक्शन बंद हो जाता है। उसी प्रकार आपके शरीर में कोई केमिकल्स और औरों के केमिकल्स कुछ अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ये आपस में रिएक्शन करते हैं और परिणाम में जलपित्ती, शीतपित्त, जिसको छपाकी भी बोलते हैं, जिसमें लाल लाल चकत्ता होकर के उभर आता है और बहुत खुजली करता है। लोग उसमें सिंदूर तेल लगाकर धूप में बैठाते हैं, कंबल ओढ़ाकर, या बहुत सारा प्रयोग करते हैं। किसी को पेट दर्द हो सकता है या सांस फूलता है, सिर दर्द हो सकता है, खुजली, सूजन, चमड़े का लाल हो जाना, फूल जाना, किसी किसी की आंखों में खुजली होने लगता है, लाल हो जाता है, किसी को नींद ज़्यादा आता है, किसी को नींद आता ही नहीं है, आंखें लाल हो जाती है, आदि आदि। अब जैसे मौसम ठंडा होने पर जो हम लोग को ठंडा लगता है, ये भी ठंडे से एलर्जी ही है। आपका शरीर कांपने लगता है, लेकिन जब आप आग के पास या गर्म कपड़ा पहन लेते हैं तो ये कंपन बंद हो जाता है। इसी तरह भूख, प्यास, डर, लालच, दर्द होना सभी एलर्जी है। लेकिन कुछ एलर्जी होना जरूरी भी है, नहीं तो आपको भूख लगेगी लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। अगर देखा जाए तो एलर्जी बहुत अच्छी चीज़ भी है, और ये आपके संवेदनशीलता की पहचान है कि आप जिंदा हैं। इसलिए आप एंटी एलर्जिक दवा नहीं खाएं, नहीं तो आपकी संवेदना धीरे धीरे मर जाएगी। यदि पेट में कुछ गलत गया तो हमको उल्टी होना चाहिए या पैखाना होना चाहिए। अगर नहीं हुआ या होता है तो समझिए कि वो गलत चीज़ जो जाने अनजाने में भीतर चला गया और वो पचेगा तो नुकसान करेगा। तो इसका इलाज क्या है? तो जिस चीज़ से आपको अति संवेदनशीलता है और एलर्जी होती है, और आप चाहते हैं कि उस चीज़ से एलर्जी ना हो, तो आप उस चीज़ को बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना शुरू कीजिए। और जब एलर्जी हो और होकर शांत हो जाए तो कुछ दिन के बाद फिर से थोड़ा सा खाइए। ऐसा बार बार करने से आपका शरीर अभ्यस्त हो जाएगा और उस चीज़ से आपको एलर्जी नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको पता नहीं है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है, तो आप देखें कि एलर्जी में क्या हो रहा है। अगर कफ संबंधी कोई दिक्कत है, जैसे एलर्जेटिक दमा, साइनस, खांसी, सर्दी, जुकाम, तो इसमें सबसे पहले कफ को निकालने का उपाय होना चाहिए, और दूसरा कफ पर कंट्रोल, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा कफ ना बने। कफ वाली एलर्जी शुरू ही होती है कफ को सुखा देने से। जैसे बचपन में निमोनिया होता है और उसको एंटीबायोटिक देकर सुखा देते हैं, या जब सर्दी खांसी होता है तो आप उसको दवा देकर सुखा देते हैं, या सर्दी खांसी के रहते हुए में अंडा का प्रयोग करते हैं या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो जो कफ सूख जाता है वो कभी ना कभी निकलेगा, और आप जब निकलना चाहता है तो आप उसको दबा देते हैं। यही एलर्जी का कारण बनता है। तो इसमें कफ को निकालना ही चाहिए, और कफ निकल जाएगा तो कफ के प्रति जो भी एलर्जी है, कि आप थोड़ा सा दही खाए, ठंडा हवा लगा तो छींक आने लगा, जरा सा धूल गर्दा हुआ तो छींक आने लगा, सांस फूलने लगा, इस सब के पीछे वही कारण है। दूसरा, अगर पेट के संबंधी एलर्जी है तो उसमें लीवर को मजबूत करना चाहिए और पेट की अग्नि को बढ़ाना चाहिए। और पेट संबंधित और चमड़े पर कोई भी एलर्जी हो तो उसमें अमृत धारा और नीम का अर्क पीना चाहिए। कभी कभी पेट में कीड़े के कारण भी एलर्जी होती है, तो कीड़ा की दवा होना चाहिए।
तो आपकी जैसी हालत के हिसाब से उसका उपाय होना चाहिए। किसी प्रकार की भी एलर्जी हो तो आप मुझसे एक बार संपर्क करें और सलाह लें कि क्या करना चाहिए। सभी एलर्जी ठीक हो सकता है। जैसे पहले बताया कि अगर चमड़े पर कुछ भी होता है तो आप नीम का अर्क और अमृत धारा का सेवन करें और जब तक ठीक ना हो जाए तब तक करें। इसी पर एक साधु की कहानी याद आ रही है, वो भी सुन लीजिए। एक गांव में एक साधु रहता था और जब भी वो नाचता था तो बारिश होती थी। तो जब भी गांव में बारिश नहीं होती, खेत में सूखा पड़ता, तो लोग उस साधु के पास जाते और प्रार्थना करते कि आप नाचें ताकि बारिश हो। तो साधु नाचता तो बारिश हो जाती थी। तो एक बार की बात है कि कुछ शहर में रहने वाले कुछ लड़के गांव में आए हुए थे और जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। इस बहस को लेकर के गांव के कुछ लोग और वो शहरी लड़कों को लेकर साधु के पास गए और लड़कों ने कहा कि हम नाचेंगे और बारिश होगी। तो इस पर साधु ना कुछ नहीं बोला और उसमें से एक लड़का नाचने लगा और कुछ देर नाचने के बाद थक गया और बारिश नहीं हुई। तो दूसरा लड़का उठा और वो नाचने लगा। वह भी उसी तरह से कुछ देर नाचने के बाद थक कर बैठ गया और बारिश नहीं हुई। तीसरा लड़का भी इसी तरह से कुछ देर नाचा और फिर थक गया और बारिश नहीं हुई। तब साधु उठा और नाचने लगा और कुछ देर नाचता रहा नाचता रहा। बहुत समय बीत गया और साधु नाचता रहा और बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन साधु नाचता रहा, नाचना बंद नहीं किया। जब रात होने को आई तो बादल घिरने लगे और बारिश होने लगी। तब तक साधु नाच ही रहा था। बाद में साधु साधु से पूछने पर ये कैसे हुआ, आप कैसे क्या करते हैं, तो साधु ने कहा कि एक तो मेरा विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी और दूसरा कि जब तक नाचूंगा तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। इसलिए किसी भी सफलता के लिए विश्वास और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब उचित प्रयास किया जाएगा और निरंतर किया जाएगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। ये नियम सभी जगह लागू होता है। धन्यवाद।